हेलो गाइस। देखिए, आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे आयंस की। अगर किसी आयंस की अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर वैल्यू आती है ग्रेटर दैन जीरो आती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स या आयंस हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट? सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते आना चाहिए। जिस किसी भी आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वही पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब उसी की कुछ ना कुछ ग्रेटर दैन, मतलब उसी की वैल्यू होगी ग्रेटर दैन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट की। तो अब देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट्स क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेंथ नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने Fe पॉजिटिव आयन निकाला है। तो सबसे पहले आप देखिए जो Fe पॉजिटिव आयन है, इस Fe पॉजिटिव में जो हम देखेंगे कि जो Fe है वो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर 26 है। एटॉमिक नंबर 26 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गॉन हो जाएगा। 26 इलेक्ट्रॉन बताने हैं यहाँ पे, आर्गॉन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3d6, और यहाँ पे हो जाएगा 4s2, 3d6 4s2। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे Fe तो नहीं दिया है, Fe पॉजिटिव दिया है। तो ये Fe पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के लॉस हो गए, दैट इज 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए कौन सी केस बची है, 3d6 केस, मतलब यहाँ पे d6 केस है। तो ये d6 केस में हम d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे, तो डी ऑर्बिटल के टोटल 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे देख लिया, हमने लिख लिया उसे। अब ये 5 ऑर्बिटल में ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे देखिए आपको कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 4, क्योंकि ये तो पेड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर 4 आ गई तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू, विच इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ n टू दी n, दैट इज n इनटू दी अंडर रूट ऑफ n इनटू n+2। ये होता है वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए मैंने लिखता है इसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने 4 निकाले यहाँ पे, रखो यहाँ पे वैल्यू। सो दैट इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 4+2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 4 जा कितना होता है 24 होता है, 8 4 जा 24 सही है। सो दैट सॉरी 32, 8 4 जा, ये देखो ये कितना, सॉरी 6 हो गया, कितना हो गया ये 6 हो गया। अब ये 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब हमें पता है 25 का रूट कितना आता है, 5 आता है। तो 24 का कितना होगा, मतलब 5 से तो कम ही होगा, नियर अबाउट कितना होगा, दैट इज म्यू विच इज इक्वल टू होगा 9.496। और ये किस में कैलकुलेट की जाती है, बोर मैग्नेट्रॉन में। तो देखिए यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई 4.96, मतलब ग्रेटर दैन जीरो है, ग्रेटर दैन जीरो है। तो ये जो हमारे पास में आयन दिया गया है Fe पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, मतलब ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। चलिए दूसरा भी Fe के जगह पे Fe पॉजिटिव भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे Fe पॉजिटिव है, कौन सी केस है Fe पॉजिटिव। Fe पॉजिटिव में हमने देखा है कि अर्गॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 3d6 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4s2। अब यहाँ पे इसने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे केस कौन सी बची है, दैट इज 3d5। 3d5 में d5 केस बची है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज d5। तो 5 ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल है, भरो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 ही दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। रखो वैल्यू, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इनटू दी n+2। सो दैट इज व्हिच इज इक्वल्स टू, दैट इज 5 n+2। तो कितना होगा 5+2 7, 7 5 जा कितना होगा 35। तो रूट कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 36 का रूट कितना है, 36 का रूट है 6, तो ये 35 है, तो मतलब 6 से कम वैल्यू आएगी। तो नियर अबाउट दैट इज म्यू विच इज इक्वल टू कितनी आएगी 5.90 या 94 ले लो, कुछ भी ले लो आप यहाँ पे एग्जैक्ट। सो दैट इज बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए इसकी भी, इस Fe पॉजिटिव आयन की भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है। तो ये भी आयंस क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जो पैरा होता है उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसे, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए ये Fe पॉजिटिव है, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते आना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, सीधा फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ n इनटू द n+2। ठीक है, नेक्स्ट निकेल डाई पॉजिटिव देखिए। निकेल डाई पॉजिटिव में निकेल अगर हम देखेंगे
तो एटॉमिक नंबर है 28 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज आर्गॉन हो जाएगा। आर्गॉन के बाद में यहाँ पे हो जाएगा 3d8 और ये हो जाएगा 4s2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए क्योंकि ये Ni डाई प्लस आयन है, Ni डाई प्लस आयन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कौन सी केस होगी, D8 केस होगी। अब D8 में 8 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देखिए। पहले तो हमें क्या करना है, 5 ऑर्बिटल निकालने हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 5 हो गए 5। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 और ये 5। हर्ट्ज रूल के मुताबिक भरना है, सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद में ये नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने हैं, 2 है। देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन उसे तो कहते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड है वो जैसे कि जो जोड़ी में होते हैं उन्हें पेयर्ड कहते हैं, जो सिंगल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनपेयर्ड कहते हैं। रखो वैल्यू यहाँ पे, सो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, ये तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो म्यू विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8। और आपको पता है 9 का जो रूट आता है वो 3 आता है, तो 8 का मतलब 8 का जो आएगा वो 3 से थोड़ा सा कम आएगा। तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.82 या 84 समथिंग हो जाएगा। सो दैट इज द 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। दैट इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर मतलब दे आर अट्रैक्टेड टू बाय द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखिए Cu प्लस देख लीजिए, Cu दैट इज कॉपर। देखिए कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो आर्गॉन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4s1। सही है, 3d10 4s1 ऐसी तो लिखते हैं हम इसे। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये 29 हो गए। तो ये Cu प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो D10 केस है। तो D10 केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, दैट इज D10 केस। देखिए D10 केस है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले तो आप 5 ऑर्बिटल निकालो, 1 2 3 ये 4 और ये 5 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 और ये 10। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होगी, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। अगर 0 आएगी मैग्नेटिक मोमेंट तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, मतलब दे आर रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, वो रिपेल होगा, दे डू नॉट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए Cu प्लस यहाँ पे हमारे पास में डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रख के देखो आप यहाँ पे। नेक्स्ट Cu डाई प्लस देखिए आप, Cu डाई प्लस में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अभी बताएं यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, ये हो जाए मेरे पास 3d10 और ये क्या हो जाए 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें का चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये 3d10 में का चला जाएगा, तो बचा यहाँ पे 3d9। तो D9 केस है यहाँ पे, देखिए आप कौन सी केस है, D9 केस। 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 और ये 9। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 आ गए। पटको वैल्यू, सो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दैट इज 1 प्लस 2, मतलब कितना हो जाएगा, 3, रूट 3 हो जाएगा ना, सही है, दैट इज रूट 3 हो जाएगा। तो रूट 3 कितना होता है, दैट इज रूट 3 होता है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट 3 होता है 1.72 समथिंग, होता है 1.72 समथिंग, 1.72 लिख देंगे आप, दैट इज बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गई, ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मतलब दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हम किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी आयंस की मैग्नेटिक मोमेंट हम 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो पहले बशर्त है कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते आने चाहिए। तो मैंने आपको सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे बता दिए हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए कि यहाँ पे देखिए आप और भी उसे शॉर्ट में कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ पे देखिए 4 है, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, 4 पॉइंट समथिंग आ गई, मतलब 4 से कम नहीं आने वाली। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकाले, 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, 5 पॉइंट समथिंग, समझ में आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 निकाले आपने, मैग्नेटिक मोमेंट देखिए 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से तो कम नहीं आने वाली, 2 से ज्यादा आएगी, लेकिन 3 से कम आएगी, 3 से कम आएगी। देखो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन 3 से कम रहेगी, समझ में आ रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी, लेकिन उससे एक कम, मतलब 1 से कम होगी। मतलब देखिए यहाँ पे 3 तो नहीं होगी मैग्नेटिक मोमेंट, 3 से तो थोड़ी कम होगी। सिमिलरली
यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक से तो ज्यादा ही है मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन दो से कम है। समझ में आ रही है? ऐसे भी निकाल सकते हो आप, तो ऐसे भी आप टाइम बचा सकते हो। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे मॉलिक्यूल की, तो थोड़ा और टाइम बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।